इन्वर्स वाला अलग है। तो सब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ ले हो पहले से। अब इन लोग को पहले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताना पड़ेगा। बोले तो थे लेकिन कौन देखा होगा। तो सबके कंप्लीट है तो सब देख ले है ना। लिख देते हैं जो नहीं देखे हुए, ऐसे हम इसी पे बता देंगे, हम इस पर भी बता देंगे। ऐसे तो इस पे ऑलरेडी बतैले हैं अक्षय सर नारदीगंज वाले। इस पर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो भी किसका, केसी सिन्हा वाला पूरा बतावल। क्या कि पहले ही देख लो तबे आज समझ में आएगा। कई को वीडियो है? हाँ तो मुश्किल से 16 है तो 7 घंटा के आसपास होगा, 7-8 घंटा के। नॉर्मल अगर देखे तो 2x पे देखे तो 3-4 घंटा के होगा। सिर्फ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखने, उसमें छापना भी जरूरी नहीं कि लिखें। अगर वो देख लेते हो तो आज समझ में आएगा। हेडिंग डालिए डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं आता है तो आज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आएगा लेकिन टाइम लगेगा। पहले तो कुछ फार्मूला प्रूफ कर देते हैं। लिखो निम्नलिखित फलनों का अवकलज ज्ञात करें। निम्नलिखित फलनों का अवकलज ज्ञात करें। आज खाली फार्मूला बता देते हैं, नहीं होगा तो इसी चैनल पे पहले हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बता देंगे, उसके बाद फिर ये वाला शुरू करेंगे। क्योंकि जिसको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं आता उसको ये चैप्टर कुछ नहीं समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अभी चैप्टर रोके पड़ेगा 3-4 दिन ले, पहले ही पढ़ाना पड़ेगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है क्या। फिलहाल आज भर पढ़ा देते हैं। मान लेते हैं कि y इक्वल टू, अगर ऐसे दिए हुए है कि साइन इन्वर्स x, तो dy अपॉन dx क्या होगा ज्ञात करो। क्योंकि फिर हमेशा ले याद रखना है कि साइन इन्वर्स x के डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए करना क्या, y बराबर साइन इन्वर्स x और निकालना है dy बटा dx। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ही पढ़ाएंगे कि यदि साइन इन्वर्स x बराबर
वाई है, यदि साइन इन्वर्स एक्स बराबर वाई है तो एक्स बराबर होता है साइन वाई। ये उसी चैप्टर में बताएंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कि इन्वर्स वाला उधर जाके साइन वाई। और अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 1 और साइन के डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस वाई गुने डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया 1 बटा कॉस वाई, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 बटा कॉस वाई के सूत्र होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ऐसे काहे लिखे हैं, कॉस वाई को साइन में काहे चेंज किए हैं, क्यों चेंज किया, अपना भी दिमाग लगाओ, काहे चेंज किए होंगे, काहे चेंज किए होंगे, अपनो दिमाग लगाओ, अपना दिमाग ही लगाइए कि 1 बटा अब अंडर रूट हम डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसको एक्स में न बदलेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन इन्वर्स एक्स के डिफ्रेंशिएशन। अरे वाई मतलब क्या, नीचे दिखाई नहीं देगा, लिखेंगे तो नहीं दिखेगा, चले यहाँ लिखते हैं। जैसे डी तो डी हो गया, और वाई मतलब कितना, वाई मतलब कितना, वाई मतलब कितना, वाई मतलब हो गया साइन इन्वर्स एक्स। तो साइन इन्वर्स एक्स के डिफ्रेंशिएशन कितना आया 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पी आर ओ भी ई डी, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इसको लिखो, लिख लीजिए, सच में कह रहे लिख लो, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं। जब क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए तो भले नहीं छापना, ये फार्मूला है तो लिख लो, प्रूफ किए तो। अच्छा ऐसा बताते ना, ये 7 घंटे में कन्फ्यूजन सबके हो जाएगा। 7 घंटे नहीं, कई को वीडियो होगा टोटल 16 वीडियो, 16 वीडियोस होगा तो लगभग मान के चलो, हाँ लगभग टोटल टाइम अगर धीरे धीरे देखेगा तो 7 घंटा लगेगा, और ऐसे तो देखने वाला चाहे तो 1 दिन में देख लेगा 2x। क्या है कि बिना इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के उसका डिफ्रेंशिएशन समझ में नहीं आएगा। हाँ तो ठीक है, यहाँ देख लेवे कि हो तो आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा ही है दूसरा, कॉस इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स एक्स मतलब y बराबर कॉस इन्वर्स एक्स, यदि y बराबर कॉस इन्वर्स एक्स तो dy अपॉन डी एक्स याद करें। याद रखना है कि साइन इन्वर्स एक्स के डिफ्रेंशिएशन उतना होता है, dy अपॉन डी एक्स याद करना है।
हाँ आएगा सेम चीज़ लेकिन माइनस में। ऐसे सी वाला जितना भी है ना सबके आगे माइनस ऐसे करेगा। जैसे मान लेते हैं y बराबर कॉस इन्वर्स x है तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करें। अब अगर y बराबर कॉस इन्वर्स x है तो डायरेक्ट बोलो ना कि x बराबर कितना कॉस y हो जाएगा। अब लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कॉस के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी माइनस साइन y और गुने डी वाई अपॉन डी एक्स और x के डिफ्रेंशिएशन 1, तो सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर साइन वाई हटाते हैं तो -1 बटा साइन वाई, मतलब डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना हो गया तो -1 बटा साइन को बदलेंगे। जैसे हम x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वहाँ डिफ्रेंशिएशन भी x के टर्म में ही आना चाहिए, तो इसीलिए साइन y के सूत्र √1 माइनस कॉस स्क्वायर y, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर -1 बटा √1 माइनस और कॉस y के जगह पे कितना बैठा देंगे एक्स स्क्वायर, यही हो गया डी वाई बटा डी एक्स -1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिखिए तब तक हम इधर लिख देते हैं कि साइन इनवर्स एक्स के डिफ्रेंशिएशन और कॉस इनवर्स एक्स के डिफ्रेंशिएशन, दोनों के तो डिफ्रेंशिएशन सेम है, सिर्फ चिन्ह में अंतर है। साइन इनवर्स के हो जाएगा 1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स के हो जाएगा 1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसके आगे माइनस सिर्फ। तीसरा, यदि y बराबर tan इनवर्स x, y बराबर tan इनवर्स x तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा। यदि y बराबर tan इनवर्स x तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, निकालो वैसे। अगर y इक्वल टू tan इनवर्स x तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा। हाँ यदि y बराबर tan इनवर्स x तो डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले तो x बराबर हो जाएगा tan y, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan के डिफ्रेंशिएशन, तो पहले तो tan के ही डिफ्रेंशिएशन होगा
सेक स्क्वायर वाई गुने, फिर y के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बटा dx, और x के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 1, तो dy बटा dx बराबर 1 बटा सेक स्क्वायर y। अब यहाँ दिक्कत होगा कि सेक स्क्वायर y क्या करें, क्योंकि हम तो जानते हैं कि tan y बराबर x है। तो 10वां में को सूत्र था पढ़ना, 10th क्लास में 10वां क्लास में एगो सूत्र था पढ़ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये 10वां में पढ़ना था। तो 10वें क्लास में भी पढ़ना था, सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब मान लो सेक स्क्वायर एक्स नहीं है, सेक स्क्वायर वाई है, हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। ये 12th क्लास में हम उतना नहीं समझा पाएंगे क्योंकि 10th की चीज़ है, वो 10th में पढ़ना था 10वां क्लास में। तो dy, हाँ आप कितना बार बार कहते रहे, वीडियो देखो, 1 बटा सेक स्क्वायर वाई के जगह पे डायरेक्टे बैठा देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। तो dy बटा dx बराबर 1 बटा 1 प्लस, और tan y माने तो ये तो जान ही रहे हैं कि tan y के जगह पे कितना x, तो x स्क्वायर हो गया। तीसरा फार्मूला प्रूफ। इसी तरह से अगर ये अपने से बन गया है तो cot इनवर्स x वाला बनाइए, cot इनवर्स x वो भी यही आएगा लेकिन माइनस में। चलो तीसरा फार्मूला है tan इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन। tan इनवर्स x के हो गया 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट भी लिख देते हैं b कॉट इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन। कॉट के भी इतने आएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसके आगे माइनस। कंफ्यूज मत होना, ये इन्वर्स वाला है। जैसे साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन कितना होगा कॉस एक्स के डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स के डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स के डिफ्रेंशिएशन माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, और अगर बोले कॉसेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन माइनस में कॉसेक एक्स इंटू, वो इन्वर्स वाला नहीं है, उसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो अलग चीज़ था। और ये है डिफ्रेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे अब बोले हैं कि यदि y बराबर कॉट इन्वर्स x, तो वही dy अपॉन dx याद करो। तो x बराबर बोलो कितना लिखें कॉट y, फिर लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले कॉट y के डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस में कॉसेक स्क्वायर y गुने डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया 1 बटा, हाँ चल भाई माइनसे में 1 बटा कॉसेक स्क्वायर y। अब कॉसेक स्क्वायर y को फिर से वैसे ही बदलेंगे, फिर एक फार्मूला होता है और वो भी 10th में पढ़ना था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर y रहे तो समझ लेना y,
यानी कि -1 बटा और कौशिक स्क्वायर वाई के जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर -1 बटा 1 प्लस कॉट वाई के जगह पे कितना रखेंगे, कॉट वाई के जगह पे x, तो एक्स स्क्वायर हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगला नंबर क्वेश्चन कि यदि y बराबर सेक इन्वर्स एक्स, y इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स याद करें। अगर सेक इन्वर्स एक्स बोले तो उसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, कितना आएगा। सेक इन्वर्स एक्स के डिफ्रेंशिएशन कितना आया, 1 बटा एक्स अंडर रूट, हाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। y इक्वल टू कितना है, सेक इन्वर्स x, तो x बराबर हो जाएगा सेक y, सेक इन्वर्स इधर आके सेक y। अब लिखना होगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले सेक के डिफ्रेंशिएशन बता, तो सेक के डिफ्रेंशिएशन होता है सेक वाई इंटू टैन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि वाई के भी डिफ्रेंशिएशन हो गया, फिर एक्स के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 1, इसमें से निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना लिखें, 1 बटा सेक वाई और साथ ही साथ टैन वाई। तो सेक वाई जहाँ है से यहाँ पे सेक वाई है, तो सेक वाई के जगह पे तो डायरेक्ट रख देंगे, टैन वाई नहीं समझ में आ रहा हूँ क्या करें, फिर से वैसे ही चेंज करो, फिर 10वां वाला फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, मतलब सिर्फ टैन थीटा बराबर कितना हो गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 बटा सेक वाई, तो खैर एक्स हो जाएगा, सेक वाई तो सही है, लेकिन टैन वाई की जगह पे लिखेंगे रूट अंडर टैन वाई को पहले चेंज कर लेते हैं, सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। ऐसे किसी को ठीक ठाक समझ में आ गया है तो सेक स्क्वायर वाई काहे लिखेगा, वो डायरेक्टे सेक स्क्वायर वाई की जगह पे कितना, लेकिन जिसको नहीं आया उसके लिए एक लाइन लिख दिए, तो 1 बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्रूव्ड। इसे एक इन्वर्स एक्स है, ऐसे ही कौशिक इन्वर्स एक्स निकालिए, अब तो बन जाएगा, फिर भी निकाल के देख लो। सेक इन्वर्स एक्स यही लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू 1 बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कौशिक के भी यही कहानी है, अगर कोई पूछे कौशिक इन्वर्स एक्स के डिफ्रेंशिएशन तब भी यही आएगा, लेकिन माइनस में।
मतलब -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। कौशिक वाला निकाल लीजिए, कौशिक इन्वर्स एक्स। कौशिक इन्वर्स एक्स के डिफरेंसेस। बना यदि y बराबर कौशिक इन्वर्स x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? कौशिक y। फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले कौशिक y के डिफ्रेंशिएशन, तो कौशिक y के डिफ्रेंशिएशन होगा कौशिक y इंटू कॉट y, लेकिन माइनस और गुने, फिर तो y के डिफ्रेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू 1। तो इसमें सिर्फ dy/dx कितना होगा? dy/dx बराबर 1/, माइनस में सही, इसको बटा में भेजो, कौशिक y इंटू कॉट y। तो dy/dx बराबर, फिर वैसे ही किसी को समझ में आता है तो डायरेक्ट सोचेगा कि कौशिक y के जगह पे डायरेक्ट x और अंडर रूट कॉट y को, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉट स्क्वायर को अगर उधर भेज दें, अब बोले कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? तो कौशिक स्क्वायर थीटा -1। बाय द वे अगर डायरेक्ट कोई कहे कि कॉट स्क्वायर y बराबर क्या होगा, तो कौशिक स्क्वायर y -1। अगर कोई कह दे सिर्फ कॉट y क्या होगा, तो अंडर रूट कौशिक स्क्वायर y -1। तो कॉट y की जगह पे क्या होगा? तो अंडर रूट कौशिक स्क्वायर y। और कौशिक मतलब कौशिक y के तो वैल्यू पते है कितना, x, तो x स्क्वायर -1। अरे वही तो हम डायरेक्ट इधर लिखे जा रहे थे, कॉट y की जगह पे x स्क्वायर -1, यही प्रूफ करना था। ये छेबो याद रखना है, साइन इन्वर्स x कॉस इन्वर्स x, ये दोनों एक जैसन होता है, सिर्फ कॉस में माइनस। वैसा ही tan इन्वर्स x कॉट इन्वर्स x एक जैसन होता है, लेकिन c वाला है तो माइनस में। सेक इन्वर्स x और कौशिक इन्वर्स x एक जैसन होता है, लेकिन c वाला है तो माइनस में। ये छेबो याद रखना है, बाकी करने से प्रॉब्लम। और ऐसे तो अगर ज़्यादा बेहतर समझना है तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देख लो, अगर टाइम मिला तो कल से बता देंगे। पहले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही पढ़ा देंगे, उसके बाद ये बताएंगे। ये तो हर जगह पे लगेगा कि बाउंस कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पहले वही हम पढ़ा देंगे, फिर इसको लेके चलेंगे।